हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे मनीषा स्टडी एग्जाम पे। आज जो है कि हम देखेंगे थार्नडाइक, अल्बर्ट बटूरा और पावलोव तीनों मनोवैज्ञानिक से रिलेटेड सारे पॉइंट को एक ही वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो है थार्नडाइक जी से ही स्टार्ट करते हैं। जो देखिए, ये थार्नडाइक जी जो हैं, इन्होंने त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत दिया था। और जो थार्नडाइक जी हैं, ये जो है एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। और थार्नडाइक ने प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत दिया। वो सोचते थे कि अगर किसी की उत्तेजना स्टिमुलस को बढ़ा दे तो वो उसके प्रति अनुक्रिया रिस्पॉन्स करेगा, और वो जब बार बार अनुक्रिया को दोहराएगा तो वो कुछ न कुछ नया ही सीखेगा। यही जो है थार्नडाइक जी ने बोला था कि यदि किसी की हम उत्तेजना को बढ़ा दे तो जो वो रिस्पॉन्स करेगा, जब वो बार बार रिस्पॉन्स करेगा तो दोहराएगा रिस्पॉन्स को, तो वो कुछ नया सीखेगा। तब इनके प्रयोग को देख लेते हैं। थार्नडाइक ने एक पिंजरे में भूखी बिल्ली को बंद कर दिया और बाहर एक मरी मछली रख दी। पिंजरे में एक लीवर लगा होता है। लीवर मतलब जो बटन लगा होता है जिस पर पैर पड़ने से गेट खुल जाता है। बिल्ली भूख के मारे छटपटाती है, इधर उधर घूमती है और अचानक उसका पैर उस लीवर पर पड़ जाता है और गेट खुल जाता है और बिल्ली अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती है। इस प्रयोग के सिद्धांत यह बताता है कि जब हम प्रयास करेंगे तो त्रुटि होगी। लेकिन हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, यानी सीख जाएंगे। तो अब थार्नडाइक जो है वो दो नियम बताए थे। पहला था मुख्य नियम, जिसे प्राथमिक नियम भी कहते हैं, और दूसरा था गौड़ नियम। अब जो मुख्य नियम है, वो मुख्य नियम में 3 नियम बताए थे। तीनों कौन कौन से नियम थे? तो अभ्यास का नियम था, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम। तो देखते हैं अभ्यास का नियम क्या है। यह नियम बताता है कि किसी काम का हम जितना अभ्यास करेंगे उसे उतना ज्यादा ही सीखेंगे। और तत्परता का नियम ये बताता है कि किसी काम को करने के लिए हम जितने तत्पर रहेंगे उसे उतना जल्दी ही सीख जाएंगे। और प्रभाव का नियम ये बताता है कि यदि सीखना संतोषजनक हो तो सीखना तीव्र हो जाता है, और यदि सीखना असंतोषजनक नहीं होता है तो थार्नडाइक ने इस नियम में पुरस्कार और दंड को भी महत्व दिया है। अब चलते हैं इसके दूसरे नियम में। थार्नडाइक के दूसरे नियम जो इन्होंने बताया था सेकेंडरी लॉ में जो इन्होंने 5 नियम बताए थे। पहला है बहु प्रतिक्रिया का नियम। इस नियम के अनुसार हम नए कार्य को सीखते समय आने वाले प्रतिक्रियाएं एवं प्रयास करते हैं तथा उसके बाद उस कार्य को करने की सही विधि मालूम हो जाती है। अब दूसरा नियम देखते हैं, क्या था? आंशिक क्रिया का नियम। इस नियम के अनुसार हम अपने पूरे कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके करें तो यह अधिक शीघ्र और सरल हो जाता है। यही बात इन्होंने अपने आंशिक क्रिया के नियम में बताया था कि यदि किसी कार्य को हम छोटे छोटे भागों में विभाजित करके करें तो वो बहुत जल्दी और सरल भी हो जाता है। और तीसरा नियम क्या है? आत्मीकरण का नियम। तो इस नियम के अनुसार हम नवीन या नए ज्ञान को अपने पूर्व ज्ञान के साथ जोड़कर इसे अस्थायी बना लेते हैं। इससे अधिगम अधिक सुगम और सरल हो जाता है। और चौथा नियम इन्होंने क्या बताया था? मनोवृत्ति या अवृत्ति का नियम। यह नियम हमें यह बताता है कि किसी भी काम को करने के लिए जितनी हमारी पॉजिटिव अभिवृत्ति होगी उतना ही ज्यादा उस काम को सीखेंगे, और अगर अभिवृत्ति कम हुई तो उस काम को कम सीखेंगे। 5वां नियम देखते हैं। 5वां नियम में इन्होंने क्या बताया था? सहचर्य क्रिया का नियम। इस नियम का अभिप्राय है पहले की गई क्रिया को अन्य परिस्थिति में भी उसी प्रकार करना। यही इनका सहचर्य क्रिया का नियम है। और एरर क्या था इनके में देख लेते हैं थार्नडाइक जी में। तो बच्चों के एरर उनके सीखने के प्रोसेस का एक पार्ट है। यह बच्चों की थिंकिंग को समझने में एक रिसोर्स का काम करती है। स्टूडेंट की एरर संकेत इंडिकेट करती है कि उन्हें यांत्रिक अभ्यास की जरूरत है। अब अगला देखते हैं मनोवैज्ञानिक अल्बर्ट बटूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। अल्बर्ट बटूरा कनाडा के निवासी हैं और इन्होंने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत में दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखा जाता है, समाज के मान्य व्यवहार को अपनाया जाता है तथा अमान्य व्यवहार को नकारा जाता है। और इस सिद्धांत को अन्य नामों से भी जान सकते हैं।
3 नाम है। कौन कौन से? पहला तो अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत, ऑब्जर्वेशन लर्निंग थियरी है, अनुकरण करना है और मॉडलिंग है। तो इनके प्रयोग अल्बर्ट बटूरा ने बोबो डाल पर प्रयोग किया था। अल्बर्ट बटूरा किस पर प्रयोग किए? तो बोबो डाल पर प्रयोग किया था। इसमें इन्होंने बच्चे को 3 फिल्म दिखाई थी, जैसा कि आप तीनों फिल्म देख रहे हैं। एक प्यार का है, समाज का और हिंसा का। तो बटूरा के अकॉर्डिंग स्टेज ऑफ लर्निंग में ये 4 स्टेज दिए थे। पहला था अवधान, दूसरा था धारण और तीसरा था पुनरुत्थान और चौथा था अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। अब देखते हैं अगले मनोवैज्ञानिक पावलोव जी का सिद्धांत। पावलोव ने जो था शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पावलोव ने दिया है और ये एक रूसी वैज्ञानिक थे। और देखिए ये सब पूछ सकता है, क्योंकि सीटेट में तो नहीं पूछता है कि ये जो मनोवैज्ञानिक कहाँ के हैं, लेकिन जो यूपी टेट में है ये पूछा है कि पावलोव हुए या फिर स्किनर हुए, थर्नाइट, ये कहाँ के वैज्ञानिक थे। तो पावलोव जो है वो रूसी वैज्ञानिक थे। इनको जो है कि 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला है। और इनके अनुसार किसी की उत्तेजना के जो पहले अगर कोई सिग्नल निर्धारित कर दे तो वो समान प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स करेगा जितना वो उत्तेजना बढ़ाने पर करता है। इनका प्रयोग देख लेते हैं। तो जो पावलोव ने कुत्ते पे प्रयोग किया था, पावलोव ने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया। उसने कुत्ते को एक पिंजरे में भूखा रखा। अब उसने उसे खाना दिया। खाना देखते ही कुत्ते के मुंह से लार टपकनी शुरू हो गई। जब वह कुत्ते को खाना देता था तो खाना देने से पहले वह एक घंटी बजा देता था। कुछ दिन बाद कुत्ते को लगने लगा कि जब घंटी बजेगी तभी खाना मिलेगा। अब जैसे ही घंटी बजती थी तो कुत्ते के मुंह से लार टपकनी शुरू हो जाती। अब उत्तेजना बढ़ाने का काम घंटी कर रही थी। इस तरह कुत्ता घंटी के साथ संबंध स्थापित कर लेता है।